पापा बहुत तड़पे जीने के लिए। वो मरना नहीं चाहते थे। वो आखिरी बार मैंने अपने पापा से बात करी थी, वो आखिरी शब्द आज ही मेरे दिमाग में घूमते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तनमल कानिया। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, 21 जून 2025 को हमारे पापा में दुनिया से हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि मेरे पापा को क्या हुआ था, वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए। तो दोस्तों, उनके गुजरने के 10-12 दिन पहले मैं अपनी दीदी के घर पे गया हुआ था, तो मैं वहाँ से आया था। तो पापा रूम में बैठे हुए थे, उनके पास उनके फ्रेंड भी आए हुए थे, वो भी बैठे थे। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा क्या हो रहा है, तो पापा कहने लगे कुछ नहीं, ऐसे पेट में नॉर्मल गैस बन रही है। तो पापा के पहले भी गैस बन जाती थी कभी भी, तो दवाई खाते ठीक हो जाती थी। तो हम सबके दिमाग में ये था, पापा के दिमाग में ये था कि वही पहले जैसी गैस बन रही है, तो दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तो पापा ने दवाई लाई हुई थी, दवाई खा रहे थे पापा। फिर उसके कुछ दिन बाद फादर डे आया, तो हमने केक वेक मंगाया, केक वेक कट कराया, सब ठीक था। फिर उसके 2 दिन बाद पापा कहने लगे कि इस दवाई से आराम नहीं लग रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। तो भैया पापा को दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, बुढ़ाने में यहाँ पे बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास लेके गए। उन्होंने कुछ टेस्ट किए पापा के, दवाई दी, और बोले क्या ये खा लेना आप ठीक हो जाओगे। फिर पापा दवाई लेकर आ गए, पापा ने 1-2 दिन दवाई खाई। फिर पापा बोलने लगे कि हाँ, इसकी दवाई से तो आराम लग गया है मुझे, अब मैं ठीक हूँ। तो चलो हमें थोड़ी शांति मिल गई कि चलो अब तो पापा ठीक है। फिर 19 तारीख को फिर पापा कहने लगे कि मतलब पेट में दर्द हो रहा है, पहले तो दवाई से आराम लग गया था, अब फिर से मतलब गैस बन रही है। तो मम्मी कहने लगी कि दोबारा डॉक्टर को दिखा के। फिर उसी दिन जो मेरे फूफा जी है, उनका पापा के पास फ़ोन आया कि देहरादून के पास जो बिहारीगढ़ है वहाँ पे चलना है, वहाँ पे हमारे प्लॉट है, उनको बिकवाने हैं, आप देख लेना। तो पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, इसलिए पापा के पास फ़ोन आया। तो पापा ने उनको हाँ बोल दिया, पापा ने उनको मना नहीं करा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। पापा ने उनको हाँ बोल दिया कि ठीक है चलेंगे। तो पापा का ये था कि पापा कभी किसी को ना नहीं बोलते थे, किसी ने काम करे बोल दिया रिश्तेदारों ने कि भाई वहाँ पे काम पे ले जाना है, ये काम करना है, तो पापा एकदम हाँ बोल देते थे, ना नहीं बोलते थे। अपनी तो कभी सेहत का देखा ही नहीं है, अपना दुख कभी देखा ही नहीं है, एकदम हाँ बोल देते थे। तो पापा ने कह दिया कि ठीक है चलेंगे। तो फिर 20 तारीख को पापा सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ गए, नहा धोकर तैयार हो गए जाने के लिए। तो हम सब तो सोए हुए थे, बस मम्मी उठी हुई थी, हमें पता भी नहीं था कि पापा कहाँ पे जा रहे हैं। तो जिस रूम में मैं सोया हुआ था उस रूम में पूजा है, तो पापा पूजा करने के लिए उस रूम में आए। तो पापा पूजा कर रहे थे, तो मैं सोया हुआ था। तो पूजा की आवाज़ से मेरी थोड़ी सी आँख खुल गई, तो मैंने ऐसी नींद में देखा, तो पापा पूजा कर रहे थे, तो मैंने पापा का फेस नहीं देखा, बस पीछे से कमर कमर देखी थी। वो उस दिन मैंने लास्ट बार पापा को देखा था, वो भी फेस नहीं देखा, बस पीछे से कमर कमर देखी थी। तो मैंने बस पीछे से देखा तो मुझे, और मैं दोबारा देखकर सो गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो पापा ने पूजा करने के बाद पापा नाश्ता करने के लिए चले गए। पापा ने नाश्ता वास्ता किया, फिर जाने के लिए तैयार हो गए। तो मम्मी मना कर दी जाने के लिए पापा को, क्योंकि पापा को पेट में दर्द हो रहा था, तो चला भी नहीं जा रहा था पापा से। तो मम्मी मना कर रही थी कि रहने दो जाने के लिए, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है उनको मना कर दो, या तुमसे चला नहीं जा रहा, और अगर रास्ते में जाए तबीयत ख़राब होगी तो क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। तो पापा कहने लगे कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ, और मैं दवाई तो लेकर जा रहा हूँ, और अपनी गाड़ी से जाना है, अपनी गाड़ी से आना है, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ अब तो। तो मम्मी तो मना कर रही थी, मम्मी को मन में कुछ अजीब-अजीब सा हो रहा था कि मतलब कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, रास्ते में कुछ चीज़ वो ना हो जाए। मम्मी को दिमाग में उल्टे-उल्टे ख़्याल आ रहे थे। फिर भी मम्मी ने ज़्यादा वो नहीं करा, पापा कह रहे थे कि मतलब भाई मैं काम पे जा रहा हूँ, ऐसे मत किया कर, ठीक हूँ मैं तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मम्मी ने ज़्यादा नहीं करा, चलो उनके चलो ये बात ठीक है चले जाओ। और मम्मी के मन में ये था कि रहने दो जाने के लिए, कब जाए तबीयत ख़राब हो जाए रास्ते में। फिर भी पापा चले गए। तो मैं सुबह सो के उठ के आया तो पापा मुझे नहीं दिखे, तो मुझे कोई दिखता नहीं तो मैं पूछता हूँ वैसे। तो मैं सोच रहा था कि मम्मी से पूछी पापा कहाँ पे है, फिर मैंने पूछा, सोचा कि पापा बाहर होंगे, फिर मैं नहीं पूछा, इसलिए मैं नहाने के लिए चला गया। तो फिर पापा वहाँ पे पहुँच गए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मेरे फूफा भी खड़े हुए थे गाड़ी लेकर, उनके साथ उनके भाई लगते हैं वो भी थे। तो मुजफ्फरनगर पहुँच गए, वहाँ पे मिले। तो वहाँ पे पापा को थोड़ा सा दर्द होने लगा, तो वे पूछने लगे क्या हो रहा है। तो पापा कहने लगे कुछ नहीं, ऐसे गैस बन रही है। तो फूफा जी कहने लगे कि तुम ना आते, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, मन ना आते, आराम कर लेते। फिर पापा कहने लगे कोई बात नहीं, दवाई लेकर आया हूँ मैं, और ठीक हूँ, मैं दवाई तो खा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा वो नहीं है मुझे प्रॉब्लम, चलते हैं। तो फिर वे चले गए बिहारीगढ़ के लिए, देहरादून के पास है जो। फिर हम घर पे ही थे, हमें तो पता नहीं था कि कौन कहाँ पे गए हैं, सब मम्मी को पता था। फिर वहाँ पर पहुँच गए पापा बिहारीगढ़। तो वहाँ पे जाते ही पापा को ज़्यादा तबीयत खराब हुई पापा की, पापा को दर्द होने लगा, उनको पसीने आने लगे। तो वहाँ पे जहाँ पे गए थे उन्होंने वहाँ पे रूम दिया,
वहाँ पे लेटे थोड़ा आराम करा, फिर भी आराम नहीं लगा, पापा को दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर फूफा जी ने वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने पापा को बोतल वोतल चढ़ाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए, पापा का दर्द कंट्रोल करा, तो पापा को थोड़ा आराम मिल गया। तो फिर हम घर पे थे, 1-2 बज रहे थे, तो हम बैठे हुए थे, मम्मी अंदर वाले रूम में थी, मैं बाहर वाले रूम में था। मुझे तब भी नहीं पता था कि पापा कहाँ पे गए हुए हैं, बस मम्मी को पता था और भैया को पता था। तो भैया बाहर मार्केट में गए हुए थे, तो उस टाइम फूफा जी का फ़ोन आया भैया के पास। तो भैया ने देखा कि फूफा जी का फ़ोन आया, तो भैया को टेंशन होगी, भैया ने फ़ोन नहीं उठाया। भैया बाहर थे, भैया तुरंत घर पे आए, मम्मी को बताया कि फूफा जी का फ़ोन आया है, तो मम्मी परेशान हो गई कि मुझे डर लग रहा था कि फ़ोन ना आ जाए, और वही बात हुई, फ़ोन आ गया। तो मम्मी ने बोला कि फ़ोन करके पूछ क्या बात है। तो भैया ने फ़ोन करा फूफा जी को, तो फूफा जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हम यहाँ पे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है तुम्हारे पापा, इनको दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। मम्मी पूरी परेशान हो गई, मम्मी रोने लगी कि मैं पहले ही मना कर रही थी मत जाओ, तुम्हारी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, रास्ते में कोई बात हुई, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे लग रहा था कि फ़ोन ना आ जाए, फ़ोन ना आ जाए, कोई बात हुई, फ़ोन आ गया। मम्मी रोने लगी थी, बहुत परेशान हो गई थी। तो भैया कहने लगे कि पापा से बात करा दो। तो फूफा जी कहने लगे कि अभी बात नहीं कर सकते, अभी ये लेटे है, सो रहे हैं। तो भैया कहने लगे कि वैसे तो ठीक है ना, तो फूफा जी कहने लगे कि हाँ वैसे तो ठीक है, पर अभी लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, अभी बात नहीं कर सकते। तो हम परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। तो भैया ने फूफा जी को बोला कि आप बुढ़ाने लेके आ जाओ पापा को, हम यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनको दिखाएंगे। तो भैया यहाँ से सीधे हॉस्पिटल में गए जहाँ से पापा की दवाई लेकर आए थे, तो वही जानते हैं। तो भैया ने उनको सारी कंडीशन बताई पापा की। तो उन्होंने बोला कि तुम सीधा यहाँ पे लेके आना और कहीं मत लेके जाना। तो 3-4 घंटे बाद फूफा जी पापा को यहाँ पे लेके आए बुढ़ाना। भैया उनको रास्ते में मिल गए थे, तो उनको पापा को घर पे भी नहीं लेके आए, सीधा हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे तो डॉक्टर ने पापा को देखा, उनकी कंडीशन देखी, तो उन्होंने बोला कि आप इनको मुजफ्फरनगर लेके जाओ, वहाँ पे हार्ट के डॉक्टर हैं, वो उनको देखेंगे, मैं नहीं देख सकता। तो पापा हार्ट के ही पेशेंट थे। 5-6 साल पहले पापा का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। उनके हार्ट में स्टेंट गिरे थे, जो छल्ले बोलते हैं जिनको। तो वो 5-6 साल पहले हुआ था पापा का ऑपरेशन। तो उसके बाद दवाइयाँ चल रही थी पापा की। तो उन्होंने बोला कि आप मुजफ्फरनगर लेके जाओ, वहाँ पे देखेंगे उनको, हार्ट के सर्जन वही है, मैं नहीं देख सकता। तो तुरंत भैया उनको वहाँ पे लेके गए, हमें भी नहीं बताया कि क्या बात है, सीधा वहाँ पे लेके चले गए मुजफ्फरनगर फूफा जी के साथ, वहाँ पे एडमिट करा दिया। मुझे फिर 5-6 बजे भैया का फ़ोन आया कि हम यहाँ पे हैं मुजफ्फरनगर, पापा एडमिट है। तो मैं सोचा था कि पापा बुढ़ाने में ही है, पर भैया बताने लगे कि मुजफ्फरनगर लेकर आया था मैं, यहाँ पे एडमिट है, तो तू मम्मी को भेज दे, पापा के कुछ कपड़े और कुछ चादर वगैरह लेके भेज दे मम्मी को जल्दी से। तो मैं परेशान हो गया, मैं पूछने लगी पापा ठीक है क्या, मैं कहने लगा मैं भी आ रहा हूँ। तो भैया कहने नहीं तू मत आ, तू घर पे रहे, दादी है, घर घर पे भी तो कोई चाहिए, तू बस मम्मी को भेज दे कपड़े लेके। तो मैंने फिर तुरंत मम्मी को भेज दिया, बस में बिठाकर, मैं घर पे ही था। भैया ने, जो दीदी है मेरी, नोएडा जॉब करती है, उनको फ़ोन कर दिया। मेरी दीदी भी आ गई, वो भी सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई। मेरे ताऊ जी वगैरह सब आ गए थे वहाँ पे, हॉस्पिटल में ही थे। वहाँ पे पापा एडमिट थे, तो डॉक्टर ने पापा का चेकअप वेकअप किया। तो उन्होंने पूछा भैया से कि इनको शुगर था क्या। तो भैया कहने नहीं शुगर तो नहीं था। तो भैया कहने कि क्या हुआ, तो बोलने लगे कि इनकी किडनी खराब हो गई है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है इनकी किडनी, और इनके जो हार्ट की जो 3 नली है वो ब्लॉक हो गई है, एक 60% और एक 70% ब्लॉक हो गई है। तो इनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम पूरे परेशान हो गए कि मतलब कैसे, मतलब किडनी कैसे खराब हो गई है, तो मतलब हमें पता ही नहीं था कि किडनी खराब है। पापा को भी नहीं पता था, कभी ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं हुई कि किडनी खराब थी, कि कोई दिक्कत हो रही हो, उनको पता ही नहीं चला कभी भी। तो उनकी किडनी बिल्कुल खराब हो गई थी, काम नहीं कर रही थी, हम सब परेशान हो गए थे। फिर तो भैया बोलने लगे कि हमें पापा को दिल्ली ले जाना है, दिल्ली पंत में पापा का ऑपरेशन हुआ था, दिल्ली पंत में 5-6 साल पहले पापा का ऑपरेशन वहाँ पे ही हुआ था। तो हमने बोला कि हमें वहाँ पे ले जाना है। तो मैंने बोला कि आप ले जाओ, मैं उसे ले जाने के लिए मना नहीं कर रहा, पर इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये दिल्ली तक पहुँच पाए, ये रास्ते में ही मतलब इनको कुछ हो सकता है, उसने ये बोला। तो
तो हमने बोला कि भाई मतलब फिर हम क्या करें? तो बोला कि इनके हार्ट में जो छल्ले गिरने हैं वो तो मैं भी गिर दूंगा, मैं सर्जन हूँ, मैं कर दूंगा, बट पहले मुझे इनकी किडनी ठीक करनी पड़ेगी। तो हमने बोला कि कैसे ठीक करोगे? तो बोला कि दवाइयों से ठीक करूंगा, दवाइयाँ दे रहा हूँ मैं, दवाइयों से ठीक करूंगा। तो हमने बोला कि ठीक है चलो भाई तुम करो। दिमाग में ये रहता है कि भाई डॉक्टर है, आप तो डॉक्टर की बात माननी पड़ती है, डॉक्टर ने जैसे बोल दिया वैसे ही करना पड़ता है। बाद में मन ये होता है कि हम शायद डॉक्टर की बात मान लेते तो ऐसा ना होता, तो वो दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती है। तो हमने बोला कि ठीक है चलो भाई तुम कर लो। दवाइयाँ दे रहे थे वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था पापा का। फिर तो पापा को ये था कि आराम नहीं लग रहा था, पापा को दर्द हो रहा था, पापा के पेट फूलता जा रहा था। वो एक रात पापा वहाँ पे एडमिट रहे। फिर मैं घर पे ही था रात को। मैंने दीदी को फ़ोन करा, जो मेरी दीदी थी, मैंने उनको फ़ोन करा। तो मैंने पूछा कि पापा ठीक है क्या? पापा तो बोले कि हाँ ठीक है पापा। मैं क्या कर रहा है? कुछ नहीं, लेटे है, बात कर रहे हैं। मैं कि अच्छा। तो मैं घर पे ही था अकेला, दादी के पास था। दीदी मम्मी भैया वहाँ पे थे, ताऊ जी वहाँ पे थे, मेरे फूफा जी वहाँ पे ही थे। तो एक रात पापा वहाँ पे एडमिट रहे। तो हमारा ये था कि हमें सुबह होते ही दिल्ली लेके जाना है पापा को। दिल्ली पंथ यहाँ पे पापा को ऑपरेशन हुआ था, कि हम वहाँ पे दिखाएंगे। हमने डॉक्टर को बोल दिया कि एक रात हम यहाँ पे रुक रहे हैं, पर हम सुबह ही हम वहाँ पे जाएंगे, आप हमें एम्बुलेंस दे देना, हम वहाँ पे जाएंगे। तो उसने बोला है कि ठीक है आप ले जाना सुबह को, कोई बात नहीं। तो 21 तारीख को मैं सुबह सोकर उठा। तो भैया को फ़ोन आया कि दिल्ली पंथ के जो हॉस्पिटल के कागज़ है वो तो ढूंढ के रख लेना पापा के, और दीदी आ रही है उनको दे देना। मैं कि ठीक है। तो मैंने कागज़ वगैरह ढूंढे दिल्ली पंथ के, और मैं ढूंढ के रख लिए। तो दीदी आ गई, फिर मैं दीदी से पूछा कि पापा कैसे है? तो वो दीदी कहने लगी हाँ ठीक है। मैं कि बात कर रहे हैं? कि हाँ बात कर रहे हैं। तो कहने लगी तूने कागज़ ढूंढ लिया? मैं कि हाँ, कहा मैंने कागज़ ढूंढ लिए। तो मैंने कागज़ वगैरह दे दिए दीदी को। तो मैंने फिर उस टाइम मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी वहाँ पे थी, मैंने मम्मी को फ़ोन करा। तो मैंने पूछा कि मम्मी पापा कैसे है? तो पापा मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है। तो मम्मी कहने लगी कि बात करेगा? मैं कि हाँ बात करा दो। तो मम्मी ने पापा को फ़ोन दिया, मैंने पापा से बात करी क्योंकि हेलो पापा। तो कहने कि हाँ। मैं कि पापा ठीक हो? तो पापा कहने लगे कि हाँ ठीक हूँ। तो मैंने उस टाइम 10 या 11 बज रहे थे। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा ठीक हो? तो पापा कहने लगे हाँ ठीक हूँ बेटा, और वो बस तू मेरे कागज़ भेज दे दिल्ली के, वहाँ के हॉस्पिटल के, मेरे कागज़ भेज दे, और मेरे लोअर और टी शर्ट भेज देना। मैंने कहना है कि हाँ ठीक है पापा, मैंने रखे हुए हैं, और मैंने दीदी को दे दिए, और वो लेके आ रही है। उस दिन मैंने पापा से लास्ट बार बात करी थी। उनके गुजरने के 1-2 घंटे पहले की बात है। 10 बज रहे थे, 10 या 11 के आसपास बज रहे थे। वो आखिरी बार मैंने अपने पापा से बात करी थी। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने दीदी को कपड़े वगैरह दिए, कागज़ दिए। मैं दीदी को बाइक पे बस में बिठा कर आ गया। दीदी चली गई हॉस्पिटल के लिए। मैं घर पे आ गया। हॉस्पिटल में मम्मी भैया और मेरे जो ताऊ जी है वो थे। भैया नीचे चले गए पापा की दवाई लेने के लिए। मम्मी पापा के साथ थी रूम में। पापा मम्मी से बातें कर रहे थे, तो अचानक पापा बात करते करते मम्मी को कहने लगी कि मुझे मुझे ना दर्द हो रहा है पेट में बहुत ज़्यादा। तो पापा का पेट ना बहुत ज़्यादा फूल गया था, किडनी की वजह से पापा के पेट में पानी भर गया था। तो वो पानी ना फेफड़ों तक आ रहा था। तो उसकी वजह से पापा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दर्द होने लगा था। तो पापा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पापा कहने लगे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे जो ताऊ जी खड़े हुए थे वहाँ पे, तो मेरे ताऊ जी थे। तो पापा उनको बोल रहे थे कि भाई मुझे बचा ले, मुझे भाई मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा ले। पापा तो मम्मी को बोल रहे थे कि निखिल को बुला, निखिल को बुला, मेरे भैया का नाम निखिल है। तो उनको बोल कह रहे थे कि निखिल को बुला। तो मम्मी ने तुरंत भैया को फ़ोन करा कि बेटे जल्दी ऊपर आ, तेरे पापा को दर्द हो रहा है बहुत, और चिल्ला रहे हैं। तो भैया तुरंत भाग के ऊपर गए। और बस मम्मी बता रही थी कि तेरे पापा बस ऐसे ही बोलते बोलते कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे सामने बोलते बोलते तुम्हारे पापा बस चुप हो गए, ऐसे हो गई जैसे सो गए हो। आखिरी टाइम में मेरे पापा बहुत तड़पे। डॉक्टर ने उनको बैठने के लिए मना किया हुआ था, पर पापा बोल रहे थे कि मुझे बिठा दो।
डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर आप थोड़े बहुत हिले तो मतलब आपके वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो आप लेटे रहो। पापा बहुत बोल रहे थे कि बिठा दो, पर नहीं बिठाया। फिर बस सुबह के टाइम के पापा चिल्लाते रहे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पापा बहुत तड़पे जीने के लिए। वो मरना नहीं चाहते थे। मम्मी जब वो चीज बता रही थी, हम महसूस कर पाते हैं कि वो चीज। मेरी दीदी तभी पहुंची, पापा के कपड़े और कागज लेकर। भैया रोते हुए बाहर आए, उनको बताया कि पापा अब नहीं है। मेरी दीदी जब आई थी, पापा ठीक थे। पापा ने भेजा था कि तू घर चली जा, वहां से कपड़े और मेरे कागज वगैरह लेके आ जाना, और तू पूरी रात से यहाँ पे ही है, तो नहा के आ जाना। बोले थे कि मैं तो ठीक हूँ, चली जा तू आराम से, टेंशन मत ले। सब खत्म हो गया उस दिन। मैं घर पे था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं गोपाल जी को निला रहा था। मेरे दिमाग में ये था कि पापा ठीक है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैं कोई नेगेटिव नहीं सोच रहा था, पॉजिटिव ही सोच रहा था सब चीज़ें। मैंने बाहर से घर के पैडी पे पानी वानी गिरा, साफ सफाई करी मैंने। बाहर लोग पूछ रहे थे, पड़ोस के लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारे पापा कैसे हैं। मैं कि ठीक है, हाँ ठीक है, सबको ये बोला था मैं ठीक है। पर मुझे नहीं पता था कि पापा अब नहीं रहे। दीदी जब आई, जब पापा ठीक थे, बात कर रहे थे, और जब दीदी दोबारा गई तो पापा नहीं थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने वो आखिरी बार में बात कर रहा हूँ पापा से। पापा कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ। वो आखिरी शब्द आज ही मेरे दिमाग में घूमते हैं। मैं आखिरी बार अपने पापा से मिल भी नहीं पाया, उनको देख भी नहीं पाया। फिर 12 बजे से मेरे घर पे पड़ोस के लोग आने लगे धीरे धीरे। सबको पता चला कि मतलब पापा की तबीयत खराब है। वे आने लगे मिलने के लिए। दादी के पास औरतें आने लगी मिलने के लिए मुझे। हमें तब भी नहीं पता था कि पापा नहीं रहे। पर उस दिन अजीब से ही मतलब बिल्कुल भी मन सा नहीं लग रहा था, अजीब सा हो रहा था। मैं घर में बैठा हुआ था, मेरे ताई जी ने मुझे खाना ला के दिया, मैं खाना खा रहा था। तभी मुझे रोने की आवाज़ आई, ताई जी की सामने की। तो कोई रो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद बच्चे रो रहे हैं। मैं खाना खा रहा था, मैं सोचा कि बच्चे रो रहे हैं। फिर उसके बाद में दोबारा से रोने की आवाज़ आई। मैं जैसे देखने के लिए गया ताई के घर पे सामने, तो मेरी दीदी दीदी वगैरह सब रो रही थी। ताई जी की लड़की रो रही थी। भाभी वगैरह सब रो रही थी, सब रो रहे थे, ताई रो रही थी। क्यों? मैं पूछने लगा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया। ये मुझे पता नहीं रही, बस रोए जा रही है। फिर उन्होंने बताया कि चाचा जी नहीं रहे। यकीन नहीं होता कि पापा नहीं रहे। मेरा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ क्या। बोल रहे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि झूठ बोल रहे, हो ही नहीं सकता कि पापा नहीं रहे। मेरे पापा कैसे छोड़ के जा सकते हैं मुझे। मैं मैंने तुरंत दीदी को फ़ोन मिलाया, भैया को फ़ोन मिलाया। ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा, मैं रोए जा रहा। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, दीदी फ़ोन नहीं उठा रही, मैं फ़ोन कर रही, मैंने मम्मी को फ़ोन करा, भैया को फ़ोन करा, कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर दीदी ने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने दीदी को बोला कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। कह रही ये मैं कि क्या कर रहे पापा, कैसे हैं पापा, ठीक तो है। दीदी कहने लगी हाँ ठीक है। मैं क्या कर रहे पापा, मैं सो रही। मैं कि मेरी बात कर, मैं कहने लगी मेरी बात कर। कहने लगी नहीं पापा भी आराम कर रहे बाबू, भाभी बात नहीं करनी, पापा सो रहे हैं। मैं कि पापा ठीक तो है। कहने लगी हाँ पापा ठीक है। मैं झूठ बोल रहे तुम। मैं नहीं, मैं पापा को कुछ होता नहीं है। नहीं। कहने लगी नहीं ठीक है, सब ठीक है।
बाकी मेरी बात कहूँ तो तुझे क्या नहीं बाबू अभी सुधरे पापा। मैं कि सच मैं कह रहा कि मेरी कसम खाओ सच है पापा, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं कहा बाबू ठीक है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल दूंगी तेरे से। ठीक है पापा, सो रहे अभी, आराम कर रहे हैं। मुझे दीदी ने झूठ बोल दिया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इनको कभी किसी ने झूठ बोल दिया हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं बैठा था कमरे में, मेरे घर में लेडीज आ रही थी, सब लोग आ रहे थे। मुझे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। मैं हर भगवान से, मैंने उस दिन हर भगवान से दुआ मांगी कि मेरे पापा को ठीक हो जाओ, मेरे पापा ठीक हो जाए, मेरे पापा ठीक हो जाए, मेरे पापा को कुछ मत हो, मेरे पापा को कुछ मत हो, भगवान मेरे पापा को ठीक कर दो। मैंने हर भगवान से दुआ मांगी। मैं बैठा था, मेरे मेरे घर में लेडीज आई जा रही थी, भीड़ हो रही थी, मेरे घर में सब लोग आ रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में हो रहा था कि ये सब में से झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी ताई से पूछ रहा हूँ कि पापा ठीक है, तो ये दिया ताई कह रही हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। पर मुझे लग रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। मैं रोए जा रहा था, सब मुझे चुप करा देगी, चुप हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए। पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मैं अपने घर पे बैठा होता, सब भगवान से दुआ मांग रहा था, भगवान मेरे पापा को ठीक रखना, मेरे पापा ठीक रहे, वो बस ठीक होके आ जाए जल्दी। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी, मुझे रोने की आवाज़ आई, मैं भाग के बाहर गया तो देखा एम्बुलेंस थी। मैं पूरा पागल हो गया, पागल की तरह रोने लगा। मैं भाग के गया तो देखा उसमें पापा लेटे थे। मैं पापा को उठा रहा था, पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ। पापा उठ नहीं रहे थे। मैं अपने भाई से बोल रहा था कि आप ठीक कराए क्यों नहीं लाए पापा को, ठीक कराए क्यों नहीं लाए। मैं सबसे बोल रहा था मेरे पापा को उठा दो, मेरे पापा को उठा दो, मेरे पापा ठीक है, पापा उठो ना, पापा उठो ना, तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकते। मैं पापा नहीं उठे। पापा को घर पे लेके आए, उनको लिटाया। उस दिन मेरी पूरी दुनिया रुक गई। मैं पापा से बोला था पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ, मुझसे बातें करो। मैं सबसे बोल रहा था कि मेरे पापा को ठीक कर दो, मेरे पापा को ठीक कर दो, पापा को उठा दो। पर पापा उस दिन नहीं उठे। पापा ऐसे लेटे जैसे नहीं सो रहे हो। मैंने बहुत उठाया पापा को, पापा नहीं। जो मेरी बड़े भाई धीरे जिनकी शादी हो रही है, उनको पता नहीं था कि पापा गुजर गए हैं। नैना भी उनके पास थी, उसको भी नहीं पता था। जीजा जी को पता था, जीजा जी उनको ये बता के लाए थे कि पापा की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए हम देखने के लिए जा रहे हैं। उनको जब यहाँ पे आए, उनको तब जाके पता चला कि पापा नहीं रहे। मेरी बहन मुझसे बोल रही थी कि तूने अब क्यों नहीं बताया कि पापा गुजर गए, पापा की तबीयत खराब हो गई, तूने क्यों नहीं बताया, बस तू ये बोल रहा था कि सो रहे हैं पापा, तो तूने नहीं बताया कि एडमिट थे, ये है। मैं बोल रहा था कि मुझे खुद नहीं पता था। मुझे दीदी ने खुद नहीं बताया कि पापा गुजर गए हैं। मुझे जब यहाँ पे आए तब आके पता चला। दीदी मुझसे ये बोल रही थी कि पापा सो रहे हैं। दीदी ने मुझे बताया ही नहीं। मैंने बहुत कहा कि मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, पर भाई ने बोला कि नहीं तू घर पे रह, तू घर पे रह। मैं आखिरी बार अपने पापा से मिल भी नहीं पाया, उनको देख नहीं पाया। मेरे दिमाग में उस दिन बचपन से लेके अब तक जितनी भी सारी यादें थी वो सब एक साथ चल रही थी। मुझे सब चीजें याद आ रही थी। कुछ दिन पहले सब ठीक था। पापा पापा में बैठे थे, हम बात कर रहे थे। पापा मुझसे पूछ रहे थे कि तेरी 12th हो गई है, अब क्या करेगा आगे, आगे कुछ पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, या बिजनेस करेगा, मुझे पता क्या करेगा। सब ठीक था, हंसी मजाक कर रहे थे हम। उस दिन मेरी पूरी दुनिया तबाह हो गई, मेरे सारे सपने, मेरे सारे अरमान सब खत्म हो गए। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि पापा हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अभी तो मैंने उनके लिए कुछ किया भी नहीं है, मैंने उन्हें कामयाब होकर दिखाना था, मैंने उनके लिए सपने देखे थे, अभी तो मैंने उनको भी पूरे नहीं करे। पापा ऐसे कैसे जा सकते हैं। अपने पापा से बहुत प्यार करता पर कभी उन्हें बता नहीं पाया। उनको गले लगना चाहता था पर कभी लग नहीं पाया। कभी एक हिम्मत ही नहीं हुई इनको ये बोलने की कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सोचा था कि कभी कामयाब होऊंगा तब पापा को गले लगाऊंगा। मेरा एक सपना था, मेरे बहुत अरमान थे कि जब मैं कामयाब होकर पापा को दिखाऊं तो मुझे पापा के चेहरे की वो खुशी देखनी थी। वो मेरी कामयाबी पर मुझे कैसे शाबाशी देंगे, मुझे वो देखना था। पर मेरे सारे सपने सपने बन कर रह गए। मेरे सारे अरमान मेरे दिल में दबे रह गए। मैंने अपने पापा के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता था। उनको कामयाब होकर दिखाना था, उनके लिए बड़ा घर बनवाना था, उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाना था।
उनको पूरी दुनिया घुमानी थी। उनके हाथों में अपनी पहली कमाई देना चाहता था। मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं सोच रखा था अपने पापा के लिए, पर मेरे उनके कुछ करने से पहले ही पापा हमें छोड़कर चले गए। भगवान ने बहुत जल्दी मेरे पापा को अपने पास बुला लिया। मैं आखिरी बार उनसे कुछ बात भी नहीं कर पाया। 20 तारीख को जब पापा गए थे तो मैंने बस पीछे से उनकी कमर देखी थी, उनका चेहरा भी नहीं देखा था मैंने। आखिरी बार ही मैंने बस फोन पे बात करी, वो भी 2 मिनट के लिए। वो भी बस पापा ने बोला कि हाँ मैं ठीक। बस ये मेरी बात हुई थी। मैं कुछ नहीं कर पाया अपने पापा के लिए। मेरे सारे सपने ऐसे ही रह गए। मेरे सारे अरमान मेरे दिल में दबे रह गए। क्या कुछ सोचा था, क्या कुछ करना चाहता था। हंसी खुशी जिस दुनिया में रहने के मैंने सपने देखे थे वो मेरी सारी दुनिया तबाह हो गई। मैंने भगवान से हमेशा बस एक ही दुआ मांगी थी, भगवान मेरे मम्मी पापा को हमेशा ठीक रखना, उनको हमेशा मेरे पास रखना, और मुझे जल्दी कामयाब कर देना। मैं उनकी आंखों के सामने उनके जीते जी कुछ बन जाऊं, ताकि वो खुश हो सके, मैं उनके सपने पूरे कर सकूं। बस मैंने हमें भगवान से हमेशा यही दुआ मांगी थी। इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं मांगा। और भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी और इतनी जल्दी अब मेरे पापा को अपने पास बुला लिया। मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी। अगर घर पे कोई मांगने वाला भी आ रहा है तो उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया, उसको हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। उस दिन मेरी पूरी दुनिया रुक गई। मुझे कुछ भी, दुनिया में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ भी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह कुछ चमत्कार हो जाए, बस मेरे पापा उठ जाए, मेरे पापा उठ जाए। पर पापा नहीं उठे। उस दिन मेरे सारे सपने खत्म हो गए। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है। मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, बस मैंने ये सोचा था कि मम्मी पापा के लिए करना है, उनके लिए करना है, उनको सारी खुशियाँ देनी है, उनके लिए गाड़ी लेनी है, उनके लिए घर बनवाना है। बस मैंने यही सोचा हमेशा। पर भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी। भगवान ने इतनी जल्दी मेरे पापा को अपने पास बुला लिया, मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। अभी तो मैंने अपनी 12th पास करी थी। अभी मैं कुछ करता, कुछ काम करता, कमाने लगता। पर उससे पहले ही भगवान ने पापा को अपने पास बुला लिया। भगवान ने बहुत जल्दी हमारे पापा को अपने पास बुलाया। मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। आज भी रात को जब मैं लेटता हूँ, मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती है, वही दिमाग में ख्याल आते हैं कि मैंने पापा के लिए क्या क्या सोचा था, क्या क्या कुछ करना चाहता था, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। दिमाग में बस यही चलता रहता है कि अगर मैं कामयाब हो भी जाऊं, मैं अच्छा कमाने लगूं, मैं गाड़ी ले लूं, घर बनवा लूं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। जिनको दिखाना था, पापा को दिखाना था, जिस गाड़ी में पापा को बिठाकर घुमाना था, वो ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का करने का। मेरे दिमाग में बस ये चीज़ चलती रहती है कि अगर मैं ये चीज़ें ले भी लूं, तब देखने के लिए पापा नहीं है। अब मुझे बस पापा को दिखाना था। मैंने अपने पापा के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत बड़े बड़े सपने देखे हुए थे। पर मेरे उनके सपने पूरे करने से पहले पापा मैं छोड़ कर चले गए। मेरा अब उन सपनों को भी पूरा करने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं जिनके लिए सपने देखे हुए थे वही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उन सपनों को पूरा करने का। मेरे दिमाग में बस ये चीज़ चलती रहती है, जो चीज़ें मैंने सोची हुई थी, मैं कामयाब होकर वो चीज़ ले भी लूँ, तो क्या फ़ायदा उन चीज़ों का। जिनके लिए मैंने सोची थी, जिनके लिए, जिनको मैं दिखाना चाहता था, जब वही नहीं है तो क्या फ़ायदा। अरे अगर ये चीज़ें मुझे अब मिल भी जाए तो मुझे खुशी नहीं होगी। अब दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मुझे खुशी दे सके। अंदर ये ऐसा खालीपन हो गया है कि कुछ भी चीज़, कोई भी खुशी उसको नहीं बढ़ती। पापा के बिना सब कुछ, सारी खुशियाँ अधूरी है, सब कुछ अधूरा है। कुछ भी मिल जाए, पापा की कमी पूरी नहीं कर सकता। काश मैं अपने पापा को बता पाता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, उनसे गले लग पाता। ये चीज़ मैं आज जब रात को लेटता हूँ तो मुझे याद आती है कि काश मैं ये चीज़ें कर लेता, पापा को गले लगा लेता। मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। जैसा हमारा मन कर रहा है वैसा हमें करने दिया, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। अगर हमारे एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे हैं तब भी हमें कुछ नहीं बोला।
कभी ये नहीं बोला कि बेटा तू इतने नंबर लाने हैं, तू इतने ही नंबर लाने हैं, ऐसा कुछ कभी नहीं बोला। ये बोला कि बेटा मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, बस ये बोला है हमेशा। कम नंबर आ गए तब भी ये नहीं कि हमें पीट रहे हैं, ये है। नहीं, कभी नहीं बोला पापा ने। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। कभी हमें कि ये जज नहीं करा कि उसका लड़का है इतने नंबर लाया है तो तू भी इतने नंबर लेके आ। नहीं, कभी हमें जज नहीं करा किसी से। पापा बहुत अच्छे थे हमारे, बहुत अच्छे। पापा की बहुत याद आती है यार, बहुत। मेरे दिमाग में बस ये चीज चलते रहते हैं कि यार ये क्या हो गया, मतलब हमने किसी का बुरा करा भी नहीं है तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। पापा इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों गए। और मुझे बस अंदर से ये दुख आता रहता है कि मैं पापा को कामयाब होकर नहीं दिखा पाया, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, उनको खुशियाँ नहीं दे पाया, उनके लिए मैंने जो सपने देखे हुए थे मैं उनके लिए पूरा नहीं कर पाया। ये दुख बस मुझे अंदर से खाता रहता है, और ये दुख मुझे हमेशा खाता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और मैं लाइफ में कुछ भी कमा लूँ, पर पापा के बिना वो सब बेकार है, उनके बिना सारी खुशियाँ अधूरी है। एक ही बात बोलना चाहूँगा, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, और अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और उनको मैं हमेशा याद करता हूँ, और हमेशा करूँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, हमेशा पापा को याद करता रहूँगा। मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, पापा की कमी मुझे हमेशा रहेगी, चाहे मैं कितना भी बड़ा क्या हो, चाहे मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, उनकी कमी मुझे हमेशा रहेगी। और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और अगर पापा मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, तो मैं बस पापा से ये बात बोलना चाहता हूँ, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आपको मैं बहुत याद करता हूँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि मैं जो आपको याद नहीं करता। रोज़, दिन-रात हमेशा आपको याद करता हूँ, आपकी याद आती है। मैं कहीं भी चला जाऊँ, सब जगह आके बस आपको ही ढूँढती हूँ। वो सब गलियाँ और रास्ते सब आपकी याद दिलाते हैं, कैसे आप मुझे बचपन में बाइक पे बिठाकर घुमाया करते थे। वो सब चीज़ें याद आती है। मैं बस पापा आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, हो सके तो प्लीज़ वापस आ जाओ। आपकी बहुत याद आती है। आपके बिना नहीं रहा जाता।